नमस्कार मित्रों। भीम भाष्य ये मेरे ऑडियो वीडियो पॉडकास्ट सीरीज में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। भीम भाष्य इस दृक श्राव्य श्रृंखला में महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जो बहुआयामी प्रतिभा थी, उसके 25 पहलू, उसके 25 आविष्कार मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। इस दृक्श्राव्य श्रृंखला में 15 से 20 मिनट तक का एक ऐसे कुल मिला के 54 एपिसोड्स, 54 चरण इसमें शामिल है। इस महाश्रृंखला के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के विचार, उनका कार्य, उनकी फलसफी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने हमारे देश के लिए जो सपना देखा था वो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। तो चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं चरण 16 की तरफ। इस एपिसोड का विषय है डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी, ये दोनों दिग्गजों में, इन दोनों महान नेताओं में जो सीधा टकराव हुआ, वो इस चरण का मुख्य विषय है। जैसे कि हमने देखा पिछले चरणों में कि महात्मा गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन्होंने जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात आ गई, तब पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पर बहिष्कार कर दिया था। लेकिन जनवरी 1931 में राजनीतिक वातावरण में बड़ा बदलाव आना शुरू हो गया और 26 जनवरी को महात्मा गांधी और तब के वाइस रॉय लॉर्ड आयरविन, ये दोनों में एक समझौता हो गया और गांधी आयरविन पैक्ट, इसके तहत गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया और उसके बदले में गांधी जी ने उनका जो सविनय कायदा भंग का आंदोलन था उसको उन्होंने पीछे ले लिया और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पर जो बहिष्कार उन्होंने, महात्मा गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने डाला था, उसको भी पीछे लिया गया। दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई 7 सितंबर 1931 को और इस सत्र में, इस दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनका सामना हुआ और सामने की टक्कर इन दोनों में हो गई, जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, उनकी कई समितियां थी, अनेक कमिटीज थी। उसमें से एक महत्वपूर्ण कमिटी थी फेडरल स्ट्रक्चर कमिटी, यानी कि संघ राज्य की जो संरचना थी उसका ढांचा बनाने के लिए जो समिति गठित की गई थी वो थी फेडरल स्ट्रक्चर कमिटी। फेडरल स्ट्रक्चर कमिटी में बोलते हुए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने सातत्यपूर्ण मुद्दा उठाया था कि हमें सीधे चुनाव से सर्वसमावेशक लोकतंत्र की स्थापना, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। उन्होंने कहा था, और मैं उनको सीधा उद्धृत कर रहा हूं, कि जब तक हर एक भारतीय, स्त्री हो या पुरुष, जब तक हर एक भारतीय को यह महसूस नहीं होता कि मैं सरकार बना सकता हूं और सरकार बिगाड़ भी सकता हूं,
ये एहसास उनको जब तक नहीं होता है, तब तक जिम्मेदार सरकार की सही मायने में नींव डाली गई है, ये हम कह नहीं सकते। ये उनका, डॉक्टर अंबेडकर जी का कहना था। अल्पसंख्यकों के बारे में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने कहा कि जो भारत में अल्पसंख्याक है वो बड़े चिंतित है, चिंताग्रस्त है। वो चाहते हैं कि विधानमंडलों में उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और उनका ये आग्रह था कि हर एक अल्पसंख्यक गुट को किमान मात्रा में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर जी ने पूरी तरह से स्पष्टता पूर्वक ये प्रतिपादन किया था कि जो अस्पृश्य समाज है उसे राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो उन्हें संपूर्णतया उनका अस्तित्व हिंदुओं से, अन्य हिंदुओं से अलग मान लेना चाहिए। जैसे कि मुस्लिम समाज का है, जैसे कि सिख समाज का है, जैसे कि क्रिश्चियन समाज का है, और उन्हें प्रतिनिधित्व उस प्रकार ही मिलना चाहिए। और वो केवल प्रांतीय विधिमंडल में नहीं तो केंद्रीय विधिमंडल में भी उनको अपनी लोक संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। अब देखिए, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने ये जो निवेदन किया था, एक ऐतिहासिक निवेदन था। उनकी रणनीति का रवैया उनके इस निवेदन से पूरी तरह से स्पष्ट हो गया और यही रवैया आगे चलकर देश में बुरी तरह से उथल पुथल मचा देने वाला था। राजनीतिक उथल पुथल की बात मैं कर रहा हूं। उसी कमेटी में, जो फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी थी, उसमें महात्मा जी ने अपना पहला भाषण किया। वो दिन था सितंबर 15, 1931। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो सारे वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है। उनका यह कहना था कि कांग्रेस अस्पृश्य समाज का प्रतिनिधित्व करती है। इसका सबूत यह है कि अस्पृश्यता निवारण ये कांग्रेस पक्ष के, कांग्रेस के कार्यक्रम का एक अविभाज्य घटक है, अविभाज्य हिस्सा है। अपने समर्थन में महात्मा गांधी जी ने कहा कि अस्पृश्यता निवारण ये कांग्रेस का जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम का एक हिस्सा है, अविभाज्य हिस्सा है, और इसीलिए कांग्रेस ये सारे गुटों को उनका प्रतिनिधित्व करती है। अस्पृश्य समाज को लेकर सारे गुटों का प्रतिनिधित्व करती है। गांधी जी ने ये कहा कि वे स्वयं कांग्रेस पार्टी के एकमात्र प्रतिनिधि है और कांग्रेस ये पूरे देश की एकमात्र प्रतिनिधि है। इसका मतलब यह हो गया कि वे स्वयं पूरे देश का प्रतिनिधित्व वहां कर रहे हैं। दूसरे दिन उसी कमेटी में बोलते हुए महात्मा गांधी जी ने कहा कि ये जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ये जो उलझन है, सांप्रदायिक उलझन है, इस उलझन के बारे में कांग्रेस पार्टी ने खुद को समेट लिया है और इसके पीछे कुछ ऐतिहासिक कारण है।
लेकिन उन्होंने कहा कि वही तत्व वो कतई अस्पृश्य वर्ग को लगा नहीं सकते। गांधी जी ने अपनी भूमिका का स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि जो अछूत वर्ग है, जो अस्पृश्य वर्ग है, उनका जो हित है वो कांग्रेस पार्टी के दिल के बहुत करीब है और किसी भी तरह से अस्पृश्य वर्ग को अलग से प्रतिनिधित्व देने का वो कड़ा विरोध करते हैं, ये उन्होंने स्पष्ट किया। गांधी जी ने स्पष्ट रूप से विरोध करने के बावजूद भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर उस बैठक में चुपचाप रहे, कुछ भी प्रतिक्रिया उन्होंने नहीं व्यक्त की, क्योंकि वही विषय आगे चलकर माइनॉरिटीज कमेटी की, अल्पसंख्यकों की जो कमेटी थी, उसमें वही विषय आने वाला था। इसीलिए ये कमेटी में चुप रहना डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने पसंद किया। गांधी जी पहली बार अल्पसंख्यक समिति में उन्होंने भाषण दिया। वो दिन था 1 अक्टूबर 1931। गांधी जी ने कमेटी को इन्फॉर्म किया, उन्हें इतला कर दिया कि जो अल्पसंख्यक गुट थे उनके सारे नेताओं के साथ में अनौपचारिक चर्चा की है, लेकिन वो अब तक सफल नहीं हुई है। तो उन्होंने विनती की कि इस अनौपचारिक चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें और कुछ समय देना जरूरी है और इसीलिए उस मीटिंग को स्थगित किया जाए, ये प्रस्ताव उन्होंने दिया, जो कि पारित हो गया। गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर आमने सामने आए। वो अल्पसंख्यक समिति के अगली बैठक में, जो कि 8 अक्टूबर 1931 को हो गई थी। गांधी जी ने शुरू में ही बता दिया कि जो अनौपचारिक चर्चा वो कर रहे थे सारे सांप्रदायिक नेताओं के साथ में, वो पूर्णतया विफल रही है, उसमें वो नाकामयाब रहे और इसीलिए उन्होंने कहा कि इस कमेटी की बैठक को अनिश्चित काल तक इसको स्थगित किया जाए। ये कहना तो ठीक था, लेकिन अपना कहना पूरा करने के पहले महात्मा गांधी जी ने कहा कि भारतीय जो शिष्टमंडल था, भारतीय डेलीगेशन जो था, वो डेलीगेशन को कामयाबी क्यों नहीं मिली। उसका कारण उन्होंने दिया कि उसको कामयाबी नहीं मिली क्योंकि ये जो प्रतिनिधि के रूप में ये लोग जो यहाँ आए हैं, वो अपने समाज का सही मायने में प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं और ये सरकार के चुने हुए नामित सदस्य है। ये उस समाज को प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं और इसीलिए इनमें एक वाक्यता हासिल करना ये बहुत मुश्किल हो गया है। इस बात को लेकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने नाराजगी व्यक्त की और उन्होंने कड़ा आक्षेप खड़ा कर दिया। गांधी जी की इस बात पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जो जवाब था वो तेज तर्रार भी था और भारी प्रहार करने वाला था। उन्होंने कहा गांधी जी को चाहिए था कि इस बैठक को अनिश्चित काल तक स्थगित किया जाए। ये कहने के बाद में वो रुक सकते थे, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया है। उन्होंने आरोप लगाना शुरू कर दिया और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो प्रतिनिधि है, हम सारे प्रतिनिधि हैं, वो हमारे समाज का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी ने
पूरी तरह से जोर से और बल देकर कहा, हमारे देश में अगर लोगों का मतदान किया जाता है, सार्वमत लिया जाता है, तो मुझे निस्संदेह रूप से मैं कह सकता हूं कि मैं मेरे समाज की तरफ से जरूर चुन के आऊंगा। आगे चलकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा, मैं नामित सदस्य ही सही, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं मेरे समाज का पूरी तरह से प्रतिनिधित्व कर रहा हूं और किसी व्यक्ति को इसके बारे में कुछ भी गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए। उनका इशारा महात्मा गांधी की तरफ था। उसके बाद में डॉक्टर अंबेडकर जी ने महात्मा गांधी के ऊपर सीधा सामने से हमला कर दिया। उन्होंने कहा, और मैं उनको उद्धृत कर रहा हूं, महात्मा बार बार बोलते आए हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो अस्पृश्य वर्ग के पक्ष में है। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि गैर जिम्मेदार लोग जो अनेकानेक दावे करते हैं, झूठे दावे करते हैं, उसी में से एक दावा ये भी है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने आगे चलकर उन्होंने आग्रहपूर्वक प्रतिपादन किया कि अगर ब्रिटिश सरकार सत्तांतर करना चाहती है तो उनको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सत्ता कोई गिरोह के हाथ में नहीं जानी चाहिए। ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। अगर सत्तांतर करना ही है तो वो इस कदर करना चाहिए कि जो अलग अलग जनसमुदाय है, जो अलग अलग गुट है, समाज है, वो सारे समाजों में उनके लोक संख्या के अनुपात में राजनीतिक सत्ता उन तक पहुंचेगी, ये सुनिश्चित करना चाहिए। माइनॉरिटीज कमेटी की, अल्पसंख्यक कमेटी की आखिरी मीटिंग के पहले जो सांप्रदायिक नेता थे, मुस्लिमों के हो, क्रिश्ती लोगों के हो या सिख लोगों के हो, ये सारे सांप्रदायिक नेताओं ने मिलकर आपस में विचार विनिमय परामर्श करके उन्होंने एक निवेदन तैयार किया और वो निवेदन सरकार को, ब्रिटिश सरकार को पेश कर दिया, जिसमें विशेष रूप से प्रतिनिधित्व मुस्लिमों के लिए, दलित वर्ग के लिए, अस्पृश्य वर्ग के लिए, क्रिश्चियन लोगों के लिए, यहां तक कि एंग्लो इंडियंस के लिए, सारे वर्गों को विशेष रूप से, सारे अल्पसंख्यक समाजों को विशेष रूप से प्रतिनिधित्व देने के लिए उन्होंने आग्रह उस निवेदन में किया था। और ये जो फैसला, ये जो समझौता जो सांप्रदायिक नेताओं ने आपस में मिलकर किया था, उसमें से उन्होंने महात्मा जी को बाहर रखा था। ये सुनकर जब उनको पता चल गया तो महात्मा गांधी तिलमिला उठे। महात्मा गांधी आपे से बाहर हो गए और उनकी जो भावनाएं थी, कटु भावनाएं, वो सारी भावनाओं का विस्फोट माइनॉरिटीज कमेटी के अगले बैठक में हो गया। महात्मा गांधी जी ने कहा कि जो अन्य अल्पसंख्यक है, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, ईसाई हो, ये सब लोगों का जो दावा है उसके लिए वो मैं समझ सकता हूं, उसका समर्थन भी कर सकता हूं, लेकिन अस्पृश्य समाज के लिए जो विशेष प्रतिनिधित्व का दावा किया गया है वो व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए बहुत निर्दय से की हुई जख्म के बराबर है। महात्मा जी ने आगे चलकर कहा कि मैं निश्चित रूप से दावा कर सकता हूं
कि अगर हमारे देश में सार्वजनिक मतदान करते हैं तो मुझे कोई शक नहीं है कि सबसे ऊपर नाम रहेगा वो मेरा नाम रहेगा। अगर अछूतों में, अस्पृश्य वर्ग में अगर सबकी राय लेते हैं तो उसमें सबसे ऊपर, सबसे टॉप पर नाम रहेगा वो मेरा नाम रहेगा। महात्मा जी का पूरा भाषण ये बड़ा अजीब भाषण है, क्योंकि उनकी जो शैली थी उससे पूरी तरह से विसंगत ये भाषण है। उन्होंने कहा, डॉक्टर अंबेडकर जी पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर जी को अपने वैयक्तिक आयु में जो कड़वे अनुभव आ गए, जिन कड़वे अनुभवों का सामना उन्हें करना पड़ा है, उसकी वजह से उनकी निर्णय क्षमता में विकृति आ गई है। उसी भाषण में गांधी जी ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि अगर अस्पृश्य समाज के लोग धर्मांतर करना चाहते हैं, या तो इस्लाम में जाना चाहते हैं या तो क्रिस्ती धर्म का स्वीकार करना चाहते हैं, तो मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन हिंदू में रहकर हिंदुओं से अलग रहना और अलग प्रतिनिधित्व की मांग करना, ये मैं कतई सह नहीं सकता हूं। गांव गांव में हिंदू समाज में दो प्रभाग हो, इस बात को मैं कभी स्वीकार नहीं कर सकता हूं, मैं कतई स्वीकार नहीं कर सकता। आगे चलकर महात्मा जी ने यह कहा, और मैं उनको उद्धृत कर रहा हूं, उनके शब्द थे, मैं मेरी पूरी शक्ति लगाकर यह कहना चाहूंगा कि हिंदुओं के विभाजन को प्रतिरोध करने वाला मैं अकेला व्यक्ति रहूंगा तो भी मेरे जीवन का मोल देकर भी मैं इसका विरोध करूंगा। और नियति का संकेत भी देखिए, आगे चलकर महात्मा जी का जो कहना था वो उनके शब्द भविष्यवाणी के जैसे साबित हो गए। महात्मा गांधी और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनमें जो उग्र विवाद हो गया, उसके केवल 4 दिन के बाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक पत्र लिखा। तारीख थी 12 अक्टूबर 1931, जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी जी पर बहुत गंभीर इल्जाम लगाए थे। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी छुप के मुस्लिम नेताओं के साथ बातचीत कर रहे थे और उन्होंने मुस्लिम नेताओं को यह कहा था कि आपकी जो मांगे हैं, जिसे 14 पॉइंट प्रोग्राम कहते हैं, वो सारे मानने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, आपको डॉक्टर अंबेडकर जी जो कहते हैं वो अस्पृश्य वर्ग को स्वतंत्र प्रतिनिधित्व देने की जो संकल्पना है, जो उनके विचार है, उसका आपको स्पष्ट रूप से विरोध करना है। अगर आप उसको स्पष्ट रूप से उसका विरोध करते हैं तो आपकी जो 14 मांगे हैं उनको स्वीकार करने के लिए मैं खुद तैयार हूं। उसी पत्र में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा था कि ये ऐसा बर्ताव ये महात्मा को शोभा नहीं देता है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि ऐसे बर्ताव की अपेक्षा किनसे करनी चाहिए? जो दलित वर्ग के, अस्पृश्य लोगों के जो कट्टर शत्रु है, ये कट्टर शत्रुओं से ऐसी बात अपेक्षित है। महात्मा कहलाने वाले व्यक्ति से ऐसी बात, ऐसा बर्ताव अपेक्षित नहीं है। मिस्टर गांधी, जैसे कि आप जानते हैं, अंबेडकर जी ने महात्मा गांधी जी को महात्मा कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मिस्टर गांधी जो है वो
न केवल अस्पृश्य समाज के मित्र नहीं है, वो उनके प्रामाणिक शत्रु भी नहीं है। ये बात डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कही। महात्मा गांधी और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर दोनों के रास्ते अलग हो गए, लेकिन दोनों भी गहरी चोट खाकर गए। महात्मा जी ने कहा कि उनके जीवन का वो सबसे अपमानास्पद दिन था। दूसरी तरफ डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी से बुरा कोई प्रतिनिधि अपना भेज नहीं सकती थी। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा कि एकजुट करने वाले शक्ति के रूप में गांधी जी पूरी तरह से नाकामयाब रहे। उन्होंने कहा कि गांधी जी बताना चाहते हैं कि उनका बर्ताव बहुत विनम्रता से भरा हुआ है, लेकिन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उनका बर्ताव देखा जाए तो ये बहुत स्पष्ट हो जाता है कि उनकी मानसिकता जो है अत्यंत क्षुद्र मानसिकता के शिकार महात्मा गांधी है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का कहना था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर जब अपनी बात का समर्थन देते हुए गांधी जी कहते थे कि अस्पृश्य वर्ग को कोई विशेष प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अस्पृश्यों का उद्धार करने की जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली है, इसलिए उनको अलग प्रतिनिधित्व देने की कोई जरूरत नहीं है। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाहर, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दायरे के बाहर गांधी जी का कहना था कि आज जरूरत किस बात की है? जरूरत इस बात की है कि अस्पृश्यता को नष्ट किया जाए। और अस्पृश्यता को नष्ट करने का उपाय क्या उन्होंने सुझाव दिया? अलग मतदार संघ विशेष प्रतिनिधित्व देने के बजाय उन्होंने, गांधी जी ने कहा कि उनको एक पर्याय, अल्टरनेटिव देना चाहिए। वो पर्याय क्या रहेगा? वो पर्याय जो सुझाव उन्होंने दिया था महात्मा गांधी जी ने, वो ये था कि उच्च जाति के जो लोग हैं उन्हें प्रायश्चित्त करना चाहिए। उन्होंने अछूत वर्ग के साथ में अस्पृश्य समाज के प्रति जो बुरे काम किए हैं, जो उन्हें नाकारा गया है, उसके लिए उन्हें उच्च जाति के लोगों को प्रायश्चित्त करना चाहिए। और प्रायश्चित्त कैसे करना चाहिए? सामाजिक सुधार के रूप में। और सामाजिक सुधार कैसे लाना चाहिए? वो लाने के लिए उनको सामाजिक सुधार के माध्यम से अछूत वर्ग की, अस्पृश्य समाज की जो बहुत ही दयनीय अवस्था है, जो बहुत बुरी हालत है, वो सहन करने योग्य हो जाए, इसके लिए उनकी सेवा करनी चाहिए, उनका प्रायश्चित्त करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए उच्च जाति के लोगों ने, ताकि उन्हें अपने लिए विशेष प्रतिनिधित्व की जरूरत ना पड़े। इस पेचीदे सवाल पर महात्मा जी ने जो पर्याय बताया, जो सुझाव दिया, जो समाधान बताया, वो कितना व्यवहार्य है वो स्वयं स्पष्ट है। उस पर और कोई भाष्य करने की आवश्यकता मैं तो महसूस नहीं कर सकता हूं। दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का स्थगन हो गया, और वो होने के पहले जो माइनॉरिटीज कमेटी थी, जो अल्पसंख्यक
कमेटी थी, उनके सारे प्रतिनिधियों को बुला के ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें कहा कि आप लोग एक वाक्यता नहीं ला सके, इसलिए आप मुझे लिख के दीजिए कि इस कम्युनल प्रॉब्लम का, इस सांप्रदायिक प्रश्न का, समस्या का समाधान मैं करूंगा, ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर करेगा, और जो भी सुझाव मैं दूंगा इस समस्या के समाधान के लिए, जो भी सुझाव मैं दूंगा वो आपको मानना होगा, और वो आप मानते हैं ऐसा मुझे लिख के दीजिए। ताज्जुब की बात यह है कि सारे प्रतिनिधियों ने, जो माइनॉरिटी कमेटी के सदस्य थे, सारे कमेटी के सदस्यों ने, जिसमें महात्मा गांधी भी शामिल थे, ये सब ने लिख के दिया कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर जो भी फैसला करेंगे वो उनके लिए स्वीकारार्ह होगा। एक व्यक्ति ने उन्हें विरोध किया, वो व्यक्ति थी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। उन्होंने कहा कि मेरी भूमिका इतनी स्पष्ट है और हमारा पक्ष इतना उचित है कि इस पर मैं लिख के देने की जरूरत महसूस नहीं कर सकता। आगे चलकर जब ये सांप्रदायिक फैसला, कम्युनल अवार्ड, जब इसका ऐलान किया गया ब्रिटिश सरकार की तरफ से, तब तो पूरे देश में अभूतपूर्व उथल पुथल मच गई, जिसके बारे में हम आगे चलकर चर्चा करने ही वाले हैं। मित्रों, मेरी बात को मैं यहीं पर विराम देता हूं। हम जब फिर मिलेंगे तब अगले एपिसोड में, एपिसोड 17 में, चरण 17 में, महात्मा गांधी और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनका संघर्ष यहां से आगे कैसे गया, इसके बारे में मैं निवेदन करूंगा। लेकिन तब तक के लिए मैं आज्ञा चाहता हूं। लेकिन जाने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि अगर ये ऑडियो वीडियो पॉडकास्ट सीरीज आपको पसंद आती है, आप उसे लाइक कीजिए, उसे शेयर कीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।